गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन नंबर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट के आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस को। लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट यूज़ को देखा था। फर्स्ट यूज़ था टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशंस। आज हम देखने वाले हैं सेकेंड यूज़ उसका, टू इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, तो ये सेकेंड यूज़ हम देखने वाले हैं आज के लेक्चर में। ओके देन स्टार्ट करते हैं। अब इसमें क्या करना है, कैसा क्वेश्चन आएगा। ये यूज है, सेकंड यूज है टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज। यानी क्या है ये, तो आपको एक से फिजिकल क्वांटिटीज दी जाएगी और क्वेश्चन आएगा कि एस्टेब्लिश द रिलेशन अमंग दिस फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो सपोज कीजिए अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते जो कि आपके बुक में ही है। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, इस्टेब्लिश रिलेशनशिप। अब किसके बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है, रिलेशनशिप अमंग टाइम ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम और पीरियड ऑफ बोल सकते हो, पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम दी गई है, लेंथ L एंड एक्सीलरेशन। अब मैं शॉर्ट में एक्सीलरेशन लिखती हूँ, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ऐसा आपको क्वेश्चन आ सकता है। ओके, सिर्फ अब आपको ये रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशंस को यूज करके आपको रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है। ठीक है, तो आपको मालूम ही होगा, या हम पहले मैं आपको पहले ही फॉर्मूला बता देती हूँ क्या है। टाइम ऑफ या पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला T इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ L अपॉन G। ये है फॉर्मूला। ठीक है, सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का ये फॉर्मूला है। अब आपको ये फॉर्मूला ही इस्टेब्लिश करना है, यानी क्या है रिलेशनशिप है। जैसे T की कितनी पावर है, अब यहाँ पे L की पावर कितनी है, G की पावर कितनी है, तो क्या करना पड़ेगा, हमको अब मालूम नहीं है। सपोज ये फॉर्मूला हमको मालूम नहीं है, तो हम क्या कंसिडर करेंगे कि सपोज दिस टाइम पीरियड T इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L रेस्ट टू द पावर। अब L की पावर मालूम नहीं है, तो सपोज वी कंसिडर इट एज A। ठीक है, L रेस्ट टू द पावर A है एंड T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। T और G जो है तो उससे इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G रेस्ट टू द पावर B। ओके, तो अब हम इसको, और यहाँ पे 2 पाई जो दिखाई दे रहा है, 2 पाई इज अ कांस्टेंट। हो सकता है वहाँ पे कांस्टेंट भी है ही। अब हमने तो देख ही लिया है पहले ही फॉर्मूला, तो हमको दिखाई दे रहा है कि वहाँ पे कांस्टेंट तो है ही। तो अगर हम आपको मालूम नहीं है और वहाँ पे एक आधा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम K से डिनोट करेंगे। तो हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला कैसे बन जाता है, देखो, T इज इक्वल टू K L raised to the power A G raised to the power B. Okay, where K is constant, where K is known as constant of proportionality। कांस्टेंट भी बोल सकते हो। अब हम जैसे T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L रेस्ट टू द पावर A और G रेस्ट टू द पावर देखा है, तो हम अगर इक्वल टू साइन लिखते हैं तो कांस्टेंट लेते हैं, तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी बोल सकते हो इसको। और इट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो इट इज यहाँ पे लिखेंगे इट इज डायमेंशनलेस। ठीक है, डायमेंशनलेस रहेगा, कांस्टेंट को डायमेंशंस नहीं रहते हैं। ओके, तो अब इसको हम कैसे राइट डाउन करेंगे, देखो, अब यहाँ पे T के हम पहले तो उसके डायमेंशंस लिखेंगे। T के डायमेंशंस क्या है, तो T इज टाइम और यहाँ पे मास और लेंथ दोनों भी एब्सेंट है, तो M रेस्ट टू द पावर 0, L रेस्ट टू द पावर 0, T रेस्ट टू द पावर 1। ठीक, ओके, और K को तो डायमेंशंस है ही नहीं, तो K को सिर्फ हम ऐसे लिखते हैं। और L यानी लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, L इज प्रेजेंट और पावर इज 1 और रेस्ट टू द पावर A, ऐसा लिखेंगे।
ओके और एक्सीलरेशन लेंथ का यूनिट मीटर रहता है ना, तो ओनली एल रेस टू द पावर 1 ही लिखते हैं। मास और जो टाइम है वो एब्सेंट है, तो सिर्फ एल रेस टू द पावर 1 और रेस टू द पावर ए, क्योंकि हमने ए को यहाँ पे कंसिडर किया था, एज्यूम किया था ऊपर। और अब जी यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, आपको दिया ही है। एक्सीलरेशन का यूनिट रहता है मीटर पर सेकंड, यानी मीटर प्रेजेंट है तो एल रेस टू द पावर 1, और पर सेकंड यानी जो टाइम प्रेजेंट है बट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन का यूनिट रहता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो स्क्वायर है वो डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में है तो हम निगेटिव से साइन से दिखाएंगे, तो टी रेस टू द पावर -2 और उसका रेस टू द पावर b। ओके, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको कंबाइन करते हैं, तो k इंटू ब्रैकेट एल रेस टू द पावर 1 इंटू ए, यानी इट बिकम्स, इंडाइसेस का रूल है 1 इंटू ए, इट इज ए। ठीक है, और यहाँ पे ए रेस टू द पावर ए अंदर लिखते हैं, बाहर न लिखते हुए। ठीक है, और यहाँ पे आएगा एल रेस टू द पावर 1 इंटू बी इज बी, एंड टी रेस टू द पावर -2 इंटू बी इज -2b, ऐसे आएगा। अब हम इसको कंबाइन करते हैं, k इंटू ब्रैकेट एल रेस टू द पावर, अब ये कैसा बन गया देखो, a रेस टू द पावर m इंटू a रेस टू द पावर n, इट इज इक्वल टू a रेस टू द पावर m प्लस n। इसको यूज करेंगे हम, तो क्या हो जाता है a प्लस b, ये होगा l रेस टू द पावर a प्लस b, और t रेस टू m तो एब्सेंट ही है, m इज एब्सेंट, सो t इज प्रेजेंट, t रेस टू द पावर, अब यहाँ पे तो नहीं है, सिर्फ ये आएगा -2b। ओके, वी गेट दिस डायमेंशंस। और ये बाजू में हमको क्या मिलते हैं देखो, अब हम m को छोड़ देते हैं क्योंकि m रेस टू द पावर 0 ही है, और यहाँ पे l और t है, तो हम सिर्फ यहाँ पे l और t को ही लिखेंगे, l रेस टू द पावर 0, t रेस टू द पावर 1। ठीक है, तो ये हमको मिल गया है इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं हर एक के डायमेंशंस दोनों साइड के। ठीक है, दोनों साइड के जो डायमेंशंस है उसको कंपेयर करते हैं। मैं नेक्स्ट इसमें लिखती हूँ, यहाँ पे मैं लिखती हूँ कंपेयरिंग द डायमेंशंस, कंपेयरिंग द डायमेंशंस ऑफ द करस्पॉन्डिंग quantities on both sides। ठीक है, कंपेयर कर रहे हैं हम, तो जैसे लास्ट इसमें क्या है देखो, अब l रेस टू द पावर 0 है, LHS में l रेस टू द पावर 0 है, सिर्फ पावर को हम जो पावर है उसको कंपेयर कर रहे हैं, तो l रेस टू द पावर 0 है, यानी 0 इज इक्वल टू l, क्या अब RHS में क्या पावर है, a प्लस b, यानी क्या आएगा फिर, सिर्फ पावर को कंपेयर कर रहे हैं, 0 इज इक्वल टू a प्लस बी आएगा। ठीक है, l ये हम पहले l की पावर कंपेयर कर रहे हैं, तो क्या आएगा, 0 यहाँ पे आता है, 0 इज इक्वल टू क्या आएगा, a प्लस बी। ठीक है, l की पावर हो गई कंपेयर करके, अब t की पावर कंपेयर करेंगे। t की पावर देखो क्या है, t यहाँ पे t की पावर है 1, LHS में 1 है, 1 इज इक्वल टू RHS में है -2b, 1 इज इक्वल टू -2b आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ दूसरा एंड करके 1 इज इक्वल टू -2b। ठीक है, तो इसके ऊपर से अब ये हमको मिल गया a प्लस बी इज इक्वल टू 0, इसको मैं रीअरेंज कर लेती हूँ, एंड यहाँ पे b की वैल्यू क्या मिलती है, b इज इक्वल टू क्या आएगा, इट इज -1/2। ठीक है, तो सब्सटीट्यूट करेंगे ये b इज इक्वल टू -1/2, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ पे लिखती हूँ पुटिंग b इज इक्वल टू -1/2 इन इक्वेशन 1। ओके, तो क्या आएगा, b a और -1/2 हो, b के जगह लिखती हूँ, इट इज इक्वल टू 0, सो वी गेट a इज इक्वल टू 1/2। ओके, ये हो गया। अब हम पुट करेंगे हमारे जो ओरिजिनल इक्वेशन है, ओरिजिनल इक्वेशन ये जो हमने कंसिडर किया था, t इज इक्वल टू k रेस टू द पावर a
L रेस्ट टू द पावर ए, G रेस्ट टू द पावर P, सपोज दिस इज अ स्टार इक्वेशन। ये हमारा स्टार इक्वेशन है सपोज करो, तो इसमें हम पुट करेंगे, ये हमारा ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ पुट A एंड B इन इक्वेशन स्टार, ठीक है। हमारा इक्वेशन था T इज इक्वल टू के L रेस्ट टू द पावर A, L रेस्ट टू द पावर A है तो क्या होगा, देखो L रेस्ट टू द पावर A की वैल्यू हमने निकाली है, A रेस्ट टू द पावर 1/2 है, ठीक है। तो L रेस्ट टू द पावर 1/2 लिखती हूँ, इंटू G रेस्ट टू द पावर B है तो B की वैल्यू कितनी है, -1/2, तो -1/2 आएगा, ठीक है। तो और अब हम कैसा लिखते हैं, जैसे देखो अब L है, L रेस्ट टू द पावर 1/2 यानी ये क्या आएगा, रूट में आएगा, ठीक है। समझ में आया ना, पावर अगर 1/2 है तो हम रूट में लिखते हैं उसको, तो K इंटू ब्रैकेट और L की जो पावर है पॉजिटिव है यानी L ऊपर चला जाएगा, और G की पावर देखो निगेटिव है तो G हम नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो वी गेट T इज इक्वल टू K अंडर रूट ऑफ L अपॉन G, और जो वैल्यू ऑफ K है वो डायमेंशन लेस है, K तो हमने देखा है कांस्टेंट है, तो ये जो वैल्यू है ये फाउंड करते हैं, डिटरमाइन करते हैं एक्सपेरिमेंटली, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे द वैल्यू ऑफ K इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली हम डिटरमाइन करेंगे, एंड इज फाउंड टू बी कितनी है, इज फाउंड टू बी 2 पाई, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटली फाउंड किया जाता है ये वैल्यू, क्योंकि T कांस्टेंट है, कांस्टेंट को डायमेंशंस नहीं रहते। सो वी गेट T इज इक्वल टू K की वैल्यू लिखेंगे 2 पाई अंडर रूट ऑफ L अपॉन G, ठीक है। तो ये हमने रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर दी है बिटवीन द क्वांटिटीज T टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, L लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम, एंड G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हम सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं कि सेकंड एग्जाम्पल है, सपोज करो कि इस्टेब्लिश रिलेशनशिप for a kinetic energy of a particle having mass m and velocity v। अब आपको फॉर्मूला तो मालूम है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैं ऊपर लिखती हूँ, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ½ mv², ठीक है। ये हमको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मालूम है, यही फॉर्मूला अब हम रिलेशनशिप इसमें इस्टेब्लिश करेंगे। क्या है रिलेशनशिप, तो देखो अब मैं इसमें जनरल फॉर्मूला पहले लिखती हूँ। वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी सपोज इट इज डिनोटेड बाय ई से डिनोट करेंगे, के कांस्टेंट है, उसमें कांस्टेंट के लेते हैं, पहली क्वांटिटी है मास रेस्ट टू द पावर ए लेना है, ठीक है, और वेलोसिटी दी है रेस्ट टू द पावर बी लेना है, ओके। ये हो गया। अब यहाँ पे लिखना चाहिए आपको हर बार के क्या है, वेयर के इज इक्वल टू कांस्टेंट, के क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है एंड डायमेंशनलेस। मैं शॉर्टली लिख रही हूँ, के इज कांस्टेंट एंड कैसा है, डायमेंशनलेस, ठीक है। ये हो गया। अब आप एक एक का डायमेंशंस लिखेंगे यहाँ पे। ई का डायमेंशन, ई इज काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन आपको मालूम होना चाहिए। एनर्जी का डायमेंशंस क्या है, L2 M1 T रेस्ट टू द पावर -2। के डायमेंशन लेस है तो उसको वैसे ही रखते हैं। M यानी मास है, मास इज प्रेजेंट, मास का डायमेंशन है M रेस्ट टू द पावर 1 और रेस्ट टू द पावर A, ठीक है। वेलोसिटी का यूनिट क्या है, वेलोसिटी का यूनिट है ऊपर देखो मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मीटर इज प्रेजेंट, अब मीटर इज प्रेजेंट और 1 टाइम है तो L रेस्ट टू द पावर 1, और मास इज एब्सेंट 0 लिखती हूँ, और सेकेंड टाइम इज प्रेजेंट बट इट इज इन डिनोमिनेटर तो वी डिनोट इट एज रेस्ट टू द पावर -1, ठीक है। ऐसा हो गया। अब क्या होता है देखो, ये तो साइड वैसे ही रहेगी RHS साइड,
और उसके बाद में LHS साइड में 1 इंटू ए यानी m रेस टू द पावर a हो जाएगा। और यहाँ पे यहाँ पे b रह गया है, v रेस टू द पावर b को हमने एज्यूम किया था, तो 1 इंटू b यानी l रेस टू द पावर b, m रेस टू द पावर 0 इंटू b 0, t रेस टू द पावर क्या आएगा -1 इंटू b यानी -b। ठीक है, ये हो गया। अब इसको कंबाइन करते हैं, ये साइड तो ऐसे ही लिख लेती हूँ, t-2 इट इज इक्वल टू k इंटू ब्रैकेट l रेस टू द पावर, अब क्या आएगा b, m रेस टू द पावर 0 प्लस a प्लस 0 यानी m रेस टू द पावर a और t रेस टू द पावर -b आएगा। ठीक है, तो l रेस टू द पावर a था, l रेस टू द पावर b है, यहाँ पे l रेस टू द पावर b है। ठीक है, तो अब क्या है देखो, अब हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे। हमारी ये स्टेप अब 1 बाय 1 ये सब स्टेप्स याद रखिएगा। कंपेयरिंग द डायमेंशंस ऑफ द करस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज ऑफ द करस्पॉन्डिंग quantities on both sides। ठीक है, तो अब हम L के डायमेंशंस पावर को कंपेयर करना है, कंपेयरिंग पावर्स को कंपेयर करना है। तो यहाँ पे L का पावर है 2, LHS में 2 है। ठीक है, इट इज इक्वल टू, अब नेक्स्ट RHS में पावर है B। ओके, तो B L का 2 इज इक्वल टू B यानी वी गेट B इज इक्वल टू 2, डायरेक्टली आ गया। ठीक है, अब M का पावर कंपेयर करेंगे, 1 इज इक्वल टू A आएगा। ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू A, दैट इज वी गेट A इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हो गया। अब हमको A और B ही चाहिए थे। अगर आप T के भी पावर अगर कंपेयर करेंगे तो T में देखो क्या मिलता है, -2, T का पावर है -2 इज इक्वल टू, यहाँ पे T रेस टू द पावर -b है RHS में, तो -b यानी वी गेट B इज इक्वल टू 2 आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब यानी B इज इक्वल टू 2 है, तो सभी को A और B को हम सब्सटीट्यूट करेंगे। अब सपोज करो ये हमारा इक्वेशन है स्टार। ठीक है, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, स्टार इक्वेशन में हम सब्सटीट्यूट करते हैं ए और बी की वैल्यू, तो क्या आएगा देखो, ये जो इक्वेशन है, नहीं इसको स्टार नहीं बोलेंगे, हम ऊपर के इक्वेशन में स्टार बोलेंगे। ठीक है, जो ऊपर का इक्वेशन है E इज इक्वल टू के एम रेस टू द पावर ए वी रेस टू द पावर बी, इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे मैं साइड में लिखती हूँ, पुट इन इक्वेशन स्टार। ठीक है, अब E की वैल्यू वहाँ पर मैं E इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, के इंटू एम रेस टू द पावर ए की वैल्यू कितनी है 1 और V की वैल्यू कितनी मिली है B यानी 2 मिली है। ठीक है, तो ये हो गया। अब K की वैल्यू क्या है, K तो डायमेंशन लेस है, K इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे आपको ऐसा ही लिखना पड़ेगा, द वैल्यू ऑफ फाउंड टू बी एक्सपेरिमेंटली, दिस वैल्यू इज फाउंड टू बी एक्सपेरिमेंटली, बिकॉज डायमेंशनली जो डायमेंशन है कांस्टेंट क्वांटिटी के वो फाइंड आउट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली, देयरफॉर वी गेट क्या मिलता है आपको, E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी E इज इक्वल टू K के जगह लिखेंगे 1/2 mv²। ठीक है, यह हमको इक्वेशन मिल जाता है काइनेटिक एनर्जी का। तो समझ में आया, इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना है। ओके, फिर समझ में आया आपको, इस प्रकार से आपको इस्टेब्लिश करना है रिलेशनशिप। तो आज के दिन यहाँ पे रुक जाते हैं। आज हमने ये कंप्लीट सेकंड यूज़ को देखा है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, थर्ड यूज़ क्या है उसको देखेंगे। ओके देन, बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।